हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय भीम सेना एवं बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष SC/ST के सबसे बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय भरत व्यास गौतम जी उपस्थित हैं। गौतम जी, ये बताइए, जिस प्रकार से 3 काला कानून ड्राइवरों के खिलाफ में आया हुआ है और ड्राइवर पूरे हिंदुस्तान के अंदर धरने में बैठे हुए हैं, चक्का जाम कर दिया है और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था टगमगा गई है सर, इस पे आपका क्या कहना सर? अध्यक्ष जी। देखिए श्रीमान जी, सरकार ने जो भी फैसला सुनाया है उनके फैसले से मैं सहमत नहीं हूं जी। आपको पता है कि पूरे हिंदुस्तान में आज ड्राइवर रोड पर आ गया है। उस हड़ताल के जरिए, उनके चक्का जाम के जरिए आज इस किसान मजदूर मजलूमों भाइयों को साथ जितना नुकसान हो रहा है वो रोड पर तो आ चुके हैं। वो सरकार को तो असर पड़ने वाला है नहीं, ये तो किसानों को पर असर पड़ेगा, बेरोजगारों को पर असर पड़ेगा, गरीबों को पर असर पड़ेगा। सरकार ने जो भी ये निर्णय लिया है ये गलत है, सरासर गलत है। मैं इस फैसले से सहमत नहीं हूं, क्योंकि एक ड्राइवर भाइयों को ऊपर जो लगा है कि 10 साल की जुर्माना और 5 लाख रुपया उनको देना होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि आज माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनका भी तो ड्राइवर है, माननीय अमित शाह जी का भी तो ड्राइवर है। अगर ड्राइवरों के ऊपर इतनी बड़ी कानून लागू होता है तो वो गरीब तबके के लोग हैं, ये लोग इधर उधर भटक रहे हैं, जाके गाड़ी चलाते हैं, किसी तरह अपना पेट पर्दा को चलाते हैं, बीवी बच्चों को चलाते हैं। आज इनके साथ ये बिल जैसे कानून लागू हो जाएगा तो बेचारा इधर उधर भटकेगा, कहाँ जाएगा? वो तो पूरा जीवन जेल में ही सड़ता रहेगा, वो अपने परिवार को नहीं देख पाएगा। यदि ये कानून जो पूरे उत्तर प्रदेश तो क्या पूरे हिंदुस्तान में जो भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी के लोग इनके शासन काल में हो रहा है, यही कानून यदि उनके अपने विधायक सांसदों के ऊपर लगाते तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। सर ये बताइए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी का पग यात्रा पुनः शुरू होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी कोविड काल को देखते हुए फिर जो है कि प्रतिबंध लगाना चाहती है, इस पे आपका क्या असर है सर? क्या कहना है? जहां तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की बात है, पद यात्रा की बात है, तो दुनिया को संदेश देना चाहते हैं, किसान मजदूर को संदेश देना चाहते हैं, बेरोजगारों को संदेश देना चाहते हैं कि मक्कारों संभल जाओ, भारत का संविधान खतरे में है, भारत का लोकतंत्र खतरे में है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को जड़ से मिटाकर उसकी विदाई कर देना है, RSS को उखाड़ देना है, तभी हमारा लोकतंत्र बचेगा, तभी भारत का संविधान बचेगा। सर ये बताइए, फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन सर आपसे, सर ये बताइए, जिस प्रकार से ओलंपिक विजेता साक्षी मलिक ने तमाम ऐसे गुंगा पहलवान ने तमाम ऐसे पहलवान हैं जो अपने गोल्ड्स प्रधानमंत्री आवास पे रख दिया है और कुश्ती को टाटा अलविदा कर दिया और बृजभूषण सिंह खुलेआम अभी घूम रहे हैं, इस पे सरकार की कोई कार्रवाई नहीं है, कोई एक्शन नहीं है सर, इस पे आपका क्या कहना है? 2024 में इनका एक्शन होगा, चुनाव का एक्शन होगा सर? श्रीमान जी, मैं बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत हठी सरकार है जी। उस महिला अंतर्राष्ट्रीय पहलवान महिला के साथ यदि न्याय मिला होता तो इधर उधर भटकती नहीं, वो तो इंसाफ मांग रही थी। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि सरकार को चेतावनी दे रहा हूं कि यदि बृजभूषण सिंह का 24 घंटा 48 घंटे में यदि गिरफ्तारी नहीं होती है तो पूरे भारत में आंदोलन होगा। लेकिन चूंकि मुझे ये भी देखने को मिला है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में इतनी खोट है, इतनी मक्कारी भरी हुई है कि आपको देखने को मिला होगा कि एक सांसद को, भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद को बचाने के लिए आंसू गैस का प्रयोग करके 141 विधायक सांसदों को बर्खास्त करके ये जनता को क्या संदेश देना चाहती थी? ये संदेश देना चाहती थी कि हम लोग 3 कानून बिल पास करेंगे, हम लोग जो भी आएगा संविधान के साथ उल्लंघन करेंगे, संविधान का छेड़छाड़ करेंगे, लोकतंत्र का हत्या
क्या करेंगे? सुन लो भारतीय जनता पार्टी के एक एक मक्कारू नेता, हम बैठने वाले नहीं हैं। जिस दिन संविधान पर छेड़छाड़ हुआ तो आंदोलन होकर रहेगा। अगर हम सर कटवाना जानते हैं तो सबका सर काटना भी जानते हैं। हम लोग बैठे नहीं रहेंगे, लेकिन संविधान पर आंच नहीं आने देंगे, लोकतंत्र पर आंच नहीं आने देंगे, किसान मजदूरों को पर आंच नहीं आने देंगे, बेरोजगारी नहीं आने देंगे, शिक्षा चिकित्सा मंगा कर रहेंगे। ये मेरा चैलेंज है, मेरा दावा है। आज नहीं तो कल इस देश पर भारतीय जनता पार्टी का जड़ से नाम निशान मिट जाएगा। अहंकारी छोड़ दो भारतीय जनता पार्टी के मक्कारों, अहंकारी छोड़ दो। गरीबों का आह, गरीबों के श्राप कहीं दूर नहीं जाएगा। पाप का घड़िला जब भरता है तो एक दिन अपने आप फट जाता है, और वो फटने वाला है। 2024 में घड़ला फट जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की विदाई होगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी। सर ये बताइए, आपने बहुत अच्छी बात कहा। एक क्वेश्चन और फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन सर, किसान गरीब की बात आपने कर रहा था सर। जो है कि किसान 5 किलो राशन खा रहे हैं और सरकार इतनी बढ़िया फैसिलिटी दे रही है, और गांव की गरीब मजलूम कहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती हूं, और आप दावे के साथ कह रहे हैं मैं चेंज करूंगा। श्रीमान जी, जहां तक की राशन की बात है जी, केंद्र में कांग्रेस के शासनकाल में 15 किलो चावल, 20 किलो गेहूं मिलता था, 35 किलो मिलता था। पूरा परिवार का 1 महीना चल जाता था, वो अपना गुजर बसर कर लेता था। आज यूनिट पर हो गया है, किसी का नाम है, किसी का नाम काट दिया गया है। लेकिन ये 5 किलो राशन देकर ये बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रही है, क्योंकि जनता का ही सब कुछ है। किसान फसल उगाता है, किसान ही काटता है, किसान ही सरकार को देता है। अगर सरकार हमें 5 किलो दे रही है तो कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रही है गरीबों के साथ, बल्कि किसानों मजदूरों का खून चूस रही है, खून पी रही है। मैं दावे के साथ बता देना चाहता हूं, आज सरकार इधर उधर भटक रही है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जाकर अयोध्या में जाकर देखिए, वहां मंदिर का निर्माण हो रहा है। यहाँ गरीब रोड पर भूखमरी से मर रहा है। हमको जहां तक पता है, मुझे संविधान चाहिए, मुझे विज्ञान चाहिए, मुझे लोकतंत्र चाहिए, पाखंडवाद नहीं चाहिए। सर बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने कहा। सर तमाम नेताओं का आरोप है कि जो है कि वो राम मंदिर बन रहा है, 22 जनवरी का इसका प्राण प्रतिष्ठा है, उद्घाटन है, उसमें निमंत्रण कार्ड नहीं दिया गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से। इस पे आपका क्या कहना है? मैं बता देना चाहता हूं, हम लोग ईश्वर को मानते हैं, हम लोग भगवान को मानते हैं, भगवान विरोधी नहीं है। लेकिन हमारा संविधान और विज्ञान से बसर चलने वाला है। हमें शिक्षा चाहिए, हमें अधिकार चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, चिकित्सा चाहिए, पाखंडवाद नहीं चाहिए। वो तो एक 2024 में जब कोई मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिली, तो एक राम मंदिर का निर्माण को लेकर ये उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती है। ये सबसे बड़ा आरएसएस का साजिश है, भारतीय जनता पार्टी के साजिश है। लेकिन मैं दावे के साथ बता देना चाहता हूं कि 2024 में कोई भी ऑप्शन अपना ले, भारतीय जनता पार्टी का डमरूबाजी चलेगा नहीं, मक्कारी चलेगा नहीं, झूठ चलेगा नहीं। अरे आप इंसाफ कर नहीं सकते हो, आप इंसाफ कर नहीं सकते हो तो किसी का गला मत घोटो, किसी का गला मत रेतो। अगर उसका श्राप लगा तो आप 10 साल आज सरकार बनाकर हो, कल के लिए 14 वर्ष जिस तरह वनवास काट कर आए हो तो सैकड़ों बार वनवास काटोगे। यह अंतर्राष्ट्रीय यम बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का ये वाणी है। हम लोग आंदोलन करना भी जानते हैं, हम लोग सर भी काटना जानते हैं, हम लोग भारतीय संविधान को बचाने के लिए किसी हद तक गुजर